आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज से हम आपको काव्य पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। काव्य थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसमें आप लापरवाही ना बरतें। साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे तो आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार बच्चे पिछड़ जाते हैं जब वो पूछ जाते हैं, काव्य पूछ जाता है। इसलिए अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप काव्य को ठीक प्रकार से पढ़ें। तो पवन दूतिका में मैं आपको बता दूं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर दुखी रहने लगी। वो अकेली बैठी बैठी रोती रहती थी, चुपचाप रहती थी, गुमसुम रहती थी। तो उनकी विरह का इसमें वर्णन किया गया है, उनके वियोग का इसमें वर्णन किया गया है। इसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बैठी खिन एक दिवस एक गेह में थी अकेली। बैठी खिन मन दुखी, एक मन एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर में अकेली। एक दिन राधा रानी उदासी से परिपूर्ण अकेली घर में बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में धरा को भिगोते। दृग युगल माने दोनों आंखों में, दृग माने आंखें होती हैं, युगल माने दोनों, धरा माने पृथ्वी को भिगोते। उनकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, ये पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को लेकर। कहा इसी समय प्रातः काल की सुगंधित हवा, इस समय प्रातः काल की सुगंध हवा। प्रातः सुपन वाली वातायन से, वातायन होता है रोशनदान, रोशनदानों से भीतर आई। एक दिन राधा रानी अकेली बैठी हुई थी, उनकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे जो पृथ्वी को गीला कर रही थी। तभी प्रातः काल की हवा, सुगंधित हवा रोशनदानों से अंदर आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखीता हो, धीरे से बोली दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देखकर, अपने संतापन दुख विपुलन बड़ा, या अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर, दुखी तो मतलब दुखी होकर बोली, धीरे बोली। राधा रानी धीरे से पवन से कहती हैं, प्यारी पवन इतना क्यों सताते। क्या कहा, यह प्रातः काल की हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी कुलसित है काल की क्रूरता से। कहा, क्या तू भी समय के साथ साथ क्रूर और कठोर हो गई है, या क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। देखिए, अब इसके शब्दार्थ ही हमें नहीं लिखने, ये वाले। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद पंक्तियां द्विवेदी जी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक खंड काव्य में संकलित पवन दूतिका काव्यांश से उद्गृत है। इसके बाद प्रसंग, एक दिन राधा रानी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसू से परिपूर्ण थी। तभी प्रातः काल की हवा उनके दुख बढ़ाने लगी। तब वे उस पवन को या उस हवा को फटकार लगाती हैं। ठीक है। इसके बाद व्याख्या। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू उनकी आंखों से दोनों आंखों सजल बना रहे थे। इसी समय प्रातः काल की सुगंधित हवा रोशनदानों से भीतर आई। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया, तब दुखी होकर
धीरे से पवन से कहा, हे प्रातःकाल की हवा या पवन, तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी समय के साथ साथ कठोर और दूषित हो गई है? इसके बाद काव्य का सौंदर्य। काव्य के सौंदर्य में क्या है? राधा की मनोदशा का भावो चित्रण किया गया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति अमिधा, गुण प्रसाद और छंद मंद क्रांता। इसके बाद इसका दूसरा मर्थ आपको पढ़ाने जा रहा हूं। राधा रानी आग कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंसे नेत्रों वाले, जाके आए ने मधुबन और ने भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली सी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। मेरे प्यारे नवजल, राधा रानी कहती हैं कि नए बादलों के समान, नए बादलों के समान शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रियतम, जो मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और नहीं कोई उन्होंने संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली, कहा कि मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके समेत कहा, हे पवनदूतिका, तू जाकर मेरे इस दुख को या मेरे इस सब दुख को मेरे श्याम को सुना दे। जो ही मेरा पवन भवन तज तू अल्प आज्ञाकारी, जैसे ही तू मेरे घर को त्याग कर या मेरे भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा सुगध कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। कहा, तुझे अत्यंत सुंदर और सुगध अनेक बाग बगीचे मिलेंगे। कुंजे मतलब बाग बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मधुर स्वर के मोह लेगी तुझे वे। कहा कि उनकी शीतल छाया तुझे आकर्षक लगेगी या तेरे मन को मोह लेगी। मेरा भी दुख लख जाम जाम करना। कहा, पक्षियों के चहचहाने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकली है। अपने इन गुणों के कारण तुझे मोहित कर लेंगे, फिर भी तू मेरे दुख को ध्यान कर वहां मत रुकना और आगे चली जाना। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको शब्दार्थ नहीं लिखने, ये नहीं लिखने। प्रसंग, राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। वे पवन के से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा यानी सुंदर का वर्णन करते हैं। उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। व्याख्या, राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे कि मेरे जो प्रियतम है वो नए बादलों के समान या नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, नए बादलों के समान शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और न ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। उनके विरह में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। तू उनके पास चली जा और मेरे दुख उन्हें सुना दे। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसे ही तू मेरा घर त्याग कर या मेरा भवन त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर और सुगध अनेक बाग बगीचे दिखाई देंगे। उनकी छाया बड़ी शीतल और आकर्षक होगी। पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगे, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहां मत रुकना। ये काव्यगत सौंदर्य है। राधा के प्रकृति माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा, रस वियोग, श्रृंगार, सब शक्ति अमिगा, गुण प्रसाद और छंद मंदक्रांता।
थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहु दुर्लतावान सौंदर्यशाली। राधा रानी पवन दुलास कहती है जैसे ही तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो अत्यंत मनोरम वृंदावन धाम मिलेगा, अच्छे अच्छे दुर्लतावानी, और कहा और उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा होगा, मधुर फूलों से वह लदा रहता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं होंगी, आना जाना महीपन। कहा कि इस वृंदावन में तू आना जाना या घूमना, वहां इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहां मत रुक जाना। मुहाना नहीं होना का मतलब है मोहित होकर वहां मत रुक जाना। विपिन माने वन होता है, वृंदावन के लिए प्रयोग किया गया है। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, राधा रानी पवन दुलास कहती है कि हे पवन दुलास, जाते जाते रास्ते में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, क्लांता मन थका हुआ दिखाई दे, तो जाकर सैनिक उसकी क्लांति कहा तो उसके पास जाकर उसके दुखों को दूर करना। तो उसके पास जाकर सैनिक माने पास जाकर उसके दुखों को दूर करना। धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप होना, और कहा धीरे धीरे उसे स्पर्श करके, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके तो उसकी गर्मी को दूर करना। उत्ताप मान होता है गर्मी, गात मान शरीर की गर्मी को दूर करना। सदगंधों से शर्मित जन को हर्षित सा बनाना, और तू अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, और तू अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। व्याख्या देखें। पहले तो प्रसंग, दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूते के सामने प्रस्तुत किया है तथा उसे मुरझाया समझाया है कि तुम मार्ग पर मोहित नहीं होना। व्याख्या। राधा ने पवन से कहा है कि थोड़ा ही आगे बढ़ जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसकी पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहता है करता है, मधुर फूलों से वह लदा रहता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहां मत रुक जाना। राधा रानी पवन दुलास कहती हैं, ये पवन दुलास जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तू जाकर उसके पास जाकर उसके दुखों को दूर करना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी शरीर की गर्मी को दूर करना, और अपनी सुगंध से वो थके व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। इसका काव्य सुंदर देखें। यहाँ राधा रानी का लोक सेविका का रूप संचित किया गया है, लोक सेविका का रूप चित्रित किया गया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, रस श्रृंगार, सब शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और छंद मनक्रांत। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा इसी पाठ के और पद्यांशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।